हाल ही में लोकसभा चुनाव में श्री विष्णु पदरे ने भारी मतों के साथ विजय हासिल की है और वे चौथी बार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद के रूप में चुने गए। श्री विष्णु पदरे जाने जाते हैं द्वीपों के लोगों के मुद्दों को लेकर प्रशासन के साथ संघर्ष करने के लिए और केंद्र सरकार से बात करके नए नए प्रोजेक्ट्स द्वीपों में लाने के लिए और साथ ही फंड सैंक्शन करवाने के लिए। तो इस बार भी द्वीपों की लोगों की उनसे कई उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और इसी संदर्भ में हमने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ प्रमुख लोगों से जानना चाहा कि वे नए सांसद से क्या उम्मीद रखते हैं, कि वे किन विषयों पर पहले ध्यान दें और किन्हें पहले सुलझाएं। देखिए, विष्णु पदरे जी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, 2 बार पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो हमारा उनसे बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है। स्पेशली क्योंकि मैं टूरिज्म सेक्टर से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने टूरिज्म सेक्टर के कुछ मुद्दे हैं जिन पे बात करूंगा। मैं चाहूँगा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन मुद्दों को सीरियसली कंसिडर करें और नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट में रेज करें। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है दैट इज एयरफेयर, जो अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी समर वेकेशन का टाइम चल रहा है और एयरफेयर बहुत ज़्यादा है, तो इससे ना सिर्फ टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है, बाकी लोकल आइलैंडर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोविड से पहले जहां 25 फ्लाइट्स चलती थी, आज 12 फ्लाइट्स हैं, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स को बढ़ाना चाहिए। हाल ही में स्पाइसजेट भी बंद हो गया, तो उनको इनिशिएटिव लेके नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ाना चाहिए। नाइट फ्लाइट्स शुरू करें जल्द से जल्द, ताकि एयरफेयर अगर कम होता है, फ्लाइट्स बढ़ती है, तभी टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा और लोकल्स के लिए भी जो मेनलैंड जाते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके लिए भी एयरफेयर्स का कम होना बहुत ज़रूरी है। जो सेकंड मुद्दा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि पिछले गवर्नमेंट में हमको नया एयरपोर्ट मिला, बहुत बहुत ही खुशी की बात है, बट जो नेशनल हाईवे कनेक्टिंग दिल्लीपुर, उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है। सो टूरिज्म को अगर डेवलप करना है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में, तो ये नेशनल हाईवे का जल्द से जल्द रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, ना केवल टूरिस्ट के लिए, बाकी जो लोकल्स हैं, वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये एनएच का जल्द से जल्द इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत ही अहम मुद्दा है जिससे सभी टूरिज्म सेक्टर वाले भी परेशान हैं, लोकल आइलैंडर्स भी परेशान हैं। मैं माननीय सांसद महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द जो लैंड कन्वर्शन इशू है उसको सॉल्व करें। कोई भी नया होटल, रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि लैंड कमर्शियल नहीं हो रहा है, बंद पड़ा है। तो जल्द से जल्द उसका लैंड का डाइवर्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए लैंड डाइवर्शन अलाउ किया जाए और इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बाकी जो हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, है ना, जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन वगैरह है, इसमें बहुत टाइम लगता है। कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, उसका गाइडलाइंस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको सिंगल विंडो सिस्टम करके जितना फास्ट किया जाए, ताकि टूरिज्म सेक्टर में एटलीस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे, ये चाटम ब्रिज पे एक न्यू व्हीकल फेरी जेट्टी है, जिससे स्पोर्ट्स फिशिंग और पैरासेलिंग बोट्स रिपेयर के लिए, और फिर स्पोर्ट्स फिशिंग वाले रेगुलर ऑपरेट करते थे। ये जेट्टी अनयूज है, यूज नहीं होता है। प्राइवेट प्लेयर्स इसको यूज कर रहे थे, लेकिन अब इसको भी बंद कर दिया गया है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जिसका टूरिज्म के लिए यूज हो सकता है, लेकिन उसको भी बंद करके रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस जेट्टी को भी जल्द से जल्द ओपन कर दें और ऑपरेशनल कर दें, ताकि हमारे जो स्पोर्ट्स फिशिंग ऑपरेटर्स हैं वो उसको यूज कर पाए। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पेंडिंग है, जैसे कि अबरडीन जेट्टी, वाटर राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन, जो रिपेयर वर्क है उसको एक्सपेडाइट किया जाए। जैसे कि पिछले बार कांग्रेस की सत्ता थी यहाँ पे और अभी जनादेश भाजपा के ओर आया है और जनता ने भाजपा को एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि खुद को अपने सामने प्रेजेंट कर सके और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उस पे कुछ ना कुछ काम कर सके। जैसे विष्णुपद रे जी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जनमत से वो सांसद के रूप में उभर कर आए अंडमान में और बहुत ही अच्छे लीड से उन्होंने सांसद चुने गए। तो साथ में जब इतना बड़ा जनादेश और इतने बड़े डिफरेंस से अगर कोई सांसद जीत करके उभरता है
तो जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं भी जनता की उतनी ही ज्यादा उन पर होती है। तो एक छात्र नेता और छात्र कार्यकर्ता होने के नाते मेरी तरफ से जो मूल मुद्दा होगा उनके लिए, तो मैं तो यही रखना चाहूंगा छात्रों की ओर से, डिम्ड यूनिवर्सिटी का। डिम्ड यूनिवर्सिटी और डीब्रेड को लेकर के जो हमने आंदोलन किया था पिछले 2 साल पहले, उसमें विष्णुपद रे जी ने अपना समर्थन कुछ हद तक उन्होंने दिखाया था। उसके बाद वह मुद्दा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी जननायक जो यहाँ के हैं उन्होंने उसे डील नहीं किया। तो अब सांसद के रूप में चुने जाने के बाद में हमारी ये अपेक्षा रहेगी कि डिम्ड यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, इन दोनों मुद्दों को वो सदन के सामने उठाए और अंडमान के जो जनता है, इसका भाव आप नेशनल लेवल में, राष्ट्रीय स्तर पे रखें। साथ में जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि केवल छात्रों के साथ साथ जन सामान्य का भी मुद्दा बहुत सारा ऐसा है। पहला है तो एनएच का मुद्दा, क्योंकि जैसे कि चुनावों के समय हमने देखा था कि मिडिल नॉर्थ से बहुत ही अच्छा लीड मिला था उनको, और वहाँ की जनता का जो मूल समस्या है वो है रोड का समस्या। रास्तों का ऐसा हालत है वहाँ पे कि लोग जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो डिस्टेंस उनके लिए उतना महत्व नहीं रखता। एनएच का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इस पे सांसद महोदय को आगे जाके ठोस कदम उठाना चाहिए। साथ ही अगर आप साउथ अंडमान का मुद्दा देखें तो बम्बू फ्लैट और चाटम ब्रिज का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बम्बू फ्लैट और चाटम ब्रिज में आज के समय में वहाँ पे इनफ्लो इतना बढ़ चुका है कि बोट और व्हीकल फेरी से काम नहीं हो पाएगा, और ब्रिज अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है तो दोनों ही जगह, मतलब पोर्ट ब्लेयर एरिया और उस साइड का जो पंचायत एरिया है, दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक साधन बनेगा, जिससे डेवलपमेंट वगैरह में भी बहुत सारा मतलब अच्छा रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह बहुत अच्छा से होगा उस जगह में। इसके साथ ही जैसे कि हम सभी को पता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी अंडमान में, अब भाजपा के सांसद को चुन करके जनता ने लेकर आए, तो लोकतंत्र में बदलाव बहुत ही आवश्यक है। और जनता का जो अपेक्षा है, जनता की जो आकांक्षाएं है, वो भी बदलती रहे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मैं डिम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा रखना चाहूँगा सांसद महोदय के सामने। और यहाँ पे जितने भी जो कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस में कोर्सेस को बढ़ाना और कॉलेजेस के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अंडमान का जो सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है JNRM, इस कॉलेज में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी समय का है जो आज़ादी के समय जब ये कॉलेज जब बनकर के तैयार हुआ था, तो वही स्ट्रक्चर के रूप में वो खड़ा है। तो उसका भी डेवलपमेंट हो, कोर्सेस नए आए, रिसर्च कोर्सेस वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो, क्योंकि जैसे कि बॉटनी, फिर जूलॉजी वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स है और एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स है। अंडमान जो क्षेत्र है, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपोजर स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करेगा। जैसे ज्योग्राफिकली और डेमोग्राफिकली जैसे अंडमान जिस स्थान पर है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स को देख करके, इन सभी चीज़ों को देख करके जिसमें अंडमान अव्वल दर्जे पर आ सकता है, इन सभी मुद्दों को सांसद महोदय को देखना चाहिए और शैक्षणिक विकास अंडमान का होना चाहिए। ये एक छात्रों की तरफ से मतलब हमारी मांग रहेगी। अभी जो 28वीं लोकसभा का इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया है, ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे इन द्वीपों ने, यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय विष्णुपद राय जी को बहुत ही कंफर्टेबल मतों से विजयी बनाकर पार्लियामेंट में भेजा है। और माननीय विष्णुपद राय जी को पहले का भी बहुत प्रशासनिक और सामाजिक अनुभव है। वो 3 बार के सांसद हैं और जैसा कि सारे द्वीपवासियों ने देखा है, नरेंद्र मोदी जी का इन द्वीपों के प्रति बहुत ही एक विशेष लगाव है। और पिछले कई सालों में आपने देखा जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए, उनका वो पूरे भी हो गए हैं।
कम्युनिकेशन जो कैनी केबल था, जो एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म के बारे में भी ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उन्होंने शुरू किया और पूरी हो गई। तो द्वीपवासियों को बहुत बड़ी आशा है। और अब चूंकि एक ही पार्टी के यहाँ के सांसद हैं और केंद्र में सरकार है, तो यहाँ के लोगों को बहुत आशाएं हैं। और जिस तरह की प्रोजेक्ट प्लानिंग यहाँ चल रही है, जैसे कि कैंपल बे का जो डीप वाटर प्रोजेक्ट है, ग्रीन एयरपोर्ट है, बाकी और जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी उनका वो आरंभ हो जाएंगे। और इसके अलावा ऑयल क्षेत्र में भी जो मायाबंदर के बेल्ट में डीप वाटर जो तेल के लिए जो भी एक्टिविटी ऑयल इंडिया कर रही है, ये चीजें ग्राउंड पर जल्दी आएगी और करोड़ माने बहुत बड़ा मैसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा। तो इसको लेकर हम सभी बहुत आशान्वित हैं। बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से हम कोई भी बिजनेस कम्युनिटी पूरे भारत में या विश्व में भी एक स्टेबल सरकार होने से लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वहाँ के हर क्षेत्र में प्रोग्रेस होती है, काम धंधे बढ़ते हैं, युवाओं को नौकरी मिलती है और लोगों की प्रॉस्पेरिटी होती है। मेरे जो संज्ञान में चीजें हैं, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिसका कि हर यहाँ के आइलैंड के लोगों के साथ मुद्दा जुड़ा हुआ है। बिजली, पानी और सड़क, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो जहां तक बिजली का सवाल है, ये बात केंद्र के जो मंत्री थे उन्होंने कहा है कि अब चेन्नई से यहां तक एक अंडर सी इलेक्ट्रिक केबल डाला जाएगा, जिसके बारे में सर्वे मुझे पूरा ज्ञात नहीं है, मगर बहुत हद तक काम हो चुका है। और ये अगर स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है, जैसे कि कैनी केबल हो गया, तो हमारी ये जो इन्वायरमेंट की समस्या है, जिसके डीजल के कारण हमारा जो कैप्टिव जनरेटर्स चलते हैं, इससे हमें मुक्ति मिलेगी और ये एक अस्थाई सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा जो सोलर और अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज है, उसका बहुत काम हो चुका है और आगे भी बहुत प्लानिंग में है। उस संभावनाओं से बिजली का यहाँ का जो प्रॉब्लम है, समस्या, वो दूर हो जाएगी। पानी की समस्या जहां तक है, रतलैंड में जो पानी अभी तक आ रहा था, उसको उसकी कैपेसिटी को डबल करने के लिए ऑलरेडी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने काम चालू कर दिया है और बहुत कम मैंने आने वाले कुछ ही दिनों में ये समस्या भी दूर होती नजर आ रही है। इसके अलावा भी और बहुत से पानी के स्रोत और बाकी चीजों पर काम प्रशासन और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर ये काम किया जा रहा है, जिससे कि पानी की समस्या दूर हो और आने वाले समय में जिस तरह का टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ बढ़ेगी तो पानी की डिमांड बढ़ेगी। वो सबको देखते हुए सारी प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन का कार्य किया जा रहा है। तीसरी है सड़क। तो सड़क के बारे में आप सब जानते हैं कि यहाँ से और एनएच का काम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन को दिया गया। कुछ विशेष कारण थे जो कि ऐसी घटनाएं हो जाती है और एक ब्रिज बन गया, दूसरा नहीं बन सका, तो ये फेल्योर तो कैलकुलेटेड रिस्क में है, बट उसका भी निवारण हो गया है। अभी दोबारा नए एजेंसियों का चयन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गए हैं, काम मोबिलाइजेशन स्टेज में है और बहुत हद तक एनएच के रोड की जो मरम्मत है वो भी हो गई है। तो आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि वो सारे ये एनएच पूरी हो जाएगा। इसके अलावा पीएमजीएसवाई में सीआरएफ के जरिए बहुत से ऐसे उपाय लिए गए हैं जिससे कि रूरल रोड का भी काम है वो अच्छे से हो सके और लोगों को ये जो पानी, बिजली और रोड की समस्याएं पूरी हो सके। इसके अलावा टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, जिसके लिए हम हर समय प्रशासन से और केंद्र सरकार से संपर्क में है कि और क्या क्या किया जा सके, क्योंकि टूरिज्म बढ़ते जा रहा है और
नए सांसद के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके साथ मिलकर जो भी और स्कीम्स है, जो भी और प्लानिंग है, जिससे कि ऐसी स्कीम बनाए जो यहाँ के युवा, यहाँ के जो नौजवान हैं वो इसमें भागीदारी कर सके और ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोगों का फायदा हो सके। फिशरी क्षेत्र में भी बहुत काम हो रहा है। अभी भी प्रशासन के सबसे शीर्ष अधिकारी चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन थाईलैंड गया था और वहां पर पता किया कि कैसे इस क्षेत्र को और मजबूती से साइंटिफिक तरीके से व्यवस्थित किया जाए और हम यहाँ का जो फिशरीज का जो उत्पादन है और जो इसका और जो स्पेसीज है उसको कैच लिया जाए और इसका एक्सपोर्ट और बाकी चीजें संभव हो सके। तो प्रिंट मीडिया को लेके यहाँ दिक्कतें बहुत है, जैसा कि एक्चुअली फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत सारा वीक हो गया। अभी सर्वाइवल क्वेश्चन हो गया है, सर्वाइवल के ऊपर में जैसे यहाँ पे कैसे सर्वाइव करें। जैसे कि i20 से जो एडवर्टाइजमेंट मिलते थे पहले थोड़ा बड़ा साइज में मिलता था, अभी जैसे कि ऑनलाइन जम और ई प्रोक्योरमेंट ये सब होने की वजह से वो जो एडवर्टाइजमेंट का साइज है वो पहले से मुकाबले छोटा हो गया। तो इसका वजह से ऑब्वियसली उसका कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, उसके वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। प्लस रेट्स है, एडवर्टाइजमेंट का रेट्स है, पर कॉलम सेंटीमीटर हो, पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो, ये जो रेट्स है लास्ट 6 साल पहले जो है एक रेट था, उस टाइम में जब रिवाइज हुआ था, उसके बाद से फिर अभी तक का कोई रिविजन नहीं है। तो रेट्स का वजह से भी रेट भी कम है और एडवर्टाइजमेंट का साइज भी कम है, इसका वजह से जो है रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो कंपैरेटिवली मेनलैंड में देखेंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मारुति जैसे बड़े बड़े कंपनी जो भी हो गया, तो उन लोग का भी एक एडवर्टाइजमेंट पेपर्स को जाता है। तो अंडमान में क्या है कि ऐसा कुछ बड़ी कंपनीज नहीं है, तो प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ से ज़्यादा कुछ निकल सके। तो ये एक दिक्कत है एडवर्टाइजमेंट का साइज का, प्लस उसका रेट का रिवाइज करना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। और जब बिल भी है, छोटे मोटे बिल जो भी बन के जाता है डिपार्टमेंट्स के पास, वो लोग जो है बिल्स को जल्दी पेमेंट नहीं करते, थोड़ा डिले हो जाता है, कहीं मिस भी हो जाता है। बहुत सारे हम लोग वेबसाइट में अगर वेरीफाई करें, हम लोग अपने खुद का वेरीफाई करें तो बहुत सारा बिल्स अभी भी अनपेड है। तो इस विषय को लेके हमारी मीडिया के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी जाके अप्रोच कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी से, डायरेक्टर IPNT से, सेक्रेटरी IP से भी, तो उनके लेवल में तो फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह उसमें अभी तक का सेटिस्फैक्टरी मतलब रिस्पांस नहीं मिल पाया है अभी तक। तो इस विषय में थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस विषय में थोड़ा ध्यान दें। और BJP के दौरान मतलब जो भी मेनलैंड से मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, एक मीडिया का भी एक रोल होता है वहाँ पे कि उस फंक्शन को अटेंड करे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है थोड़ा जायज़ा ले, उसका फिर हम लोग न्यूज़ बनाए। ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए मीडिया को। लेकिन अंडमान में अभी कुछ दिनों से चल रहा, कुछ सालों से चल रहा है कि कुछ VIP से VVIP से आते हैं चले जाते हैं, हमारे पास एक्सेस नहीं होता, ID कार्ड्स टाइम से बनते नहीं हैं और हम लोग उस मीटिंग्स को मजबूर हो जाते हैं मिस करने के लिए। तो इस तरह से कुछ है जो लोकल मीडिया, प्रिंट मीडिया को थोड़ा से एक्सेस देना चाहिए, प्लस फाइनेंशियल थोड़ा से सपोर्ट भी करना चाहिए जो जेन्युइन है, कोई तरह का ट्रांसपेरेंसी के साथ। बेसिक चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी इंटरनेट है, सब कुछ है, बस करंट नहीं है तो मेन फाउंडेशन ही नहीं है, तो आप क्या कर सकेंगे। अभी पहले जैसा नहीं है, पहले जो घर होते थे उसके अगल बगल थोड़ा सा जगह होता था ताकि नेचर का थोड़ा हवा आ सके, खिड़की से अंदर आए, थोड़ा ठंडा दे, फिर निकल जाए। अभी ऐसा सिस्टम नहीं है, तो सिटी डेवलप हो रहा है, इस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी भी अपने हिसाब से उस स्टैंड में उस क्वालिटी के साथ होना चाहिए। और पानी हम लोग समुद्र के बीच में, पानी तो बहुत है लेकिन पीने के लिए नहीं है। तो इस चीज़ में सरकार अच्छे बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह फुल फ्लेज में मतलब इस रिक्वायरमेंट को फुल कर दे, उस लेवल तक का काम करे। ब्रिज, रोड्स, ब्रिज वगैरह, जो बमफलट टू चातम ब्रिज है, ये बहुत पुराना पेंडिंग डिमांड है पब्लिक का, ये हो जाएगा तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा अंडमान को, पूरे ही राउंड अप हो जाएगा जो रोडवे में ATR का, जो NH4 का पूरा, प्लस NH4 का जो भी रोड्स वगैरह है, सिटी रोड्स है, ये सब प्रॉपर रखें। इस बार केंद्र में NDA की सरकार है और द्वीपों से भी BJP के सांसद चुने गए हैं।
तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द द्वीपों के जो मसले हैं वो सुलझ जाएंगे और द्वीपों में नए नए प्रोजेक्ट्स हम देख पाएंगे और वो प्रोजेक्ट्स भी जल्द से जल्द खत्म होंगे। अंडमान लाइव चैनल के लिए कैमरामैन नीरज के साथ दीपक कुमार सिंह।